ओम नमः शिदेव्या ओम नमः शिदेव्या ओम नमः शिदेव्या। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वचन से न मन हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु, नमन करूँ सिर नाय। पाप ताप सब वे हरें, कर्म सभी नस जाय, कर्म सभी नस जाय। महावीर भगवान की जय। आचार्य शकल कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव होश विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधो, हमने पिछली कथा में समझा था कि जुलंजटी की पुत्री का विवाह नारायण त्रिपृष्ठ कुमार के साथ हो गया था। वह तो पुण्योदय से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर गया था, लेकिन यहाँ विद्याधर पति जो जुलंजटी थे, उन्होंने अपने जामाता को अर्थात त्रिपृष्ठ को सिंहवाहिनी और गरुण वाहिनी नाम की दो विद्याएं प्रदान की। क्योंकि जब व्यक्ति किसी पर खुश हो जाता है और संबंधी बना लेता है तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु बंधु, दूसरी ओर हम ले चलते आपको, जो कि पुरानी दुश्मनी चल रही है। तो इस विवाह की बात जब राजा अश्वगृह, जो अश्वगृह था, उसने सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। वह अन्य विद्याधर राजाओं को साथ लेकर के युद्ध के लिए रत्नपुर के लिए रवाना हुआ। इधर त्रिपृष्ठ भी, जो त्रिपृष्ठ था, उसने भी अपनी सेना सजा करके कुटुंबियों के साथ वहाँ युद्ध के लिए पहुँच गया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। चक्री त्रिपृष्ठ ने अपने बाहुबल के प्रताप से अश्वगृह पर विजय प्राप्त कर ली। अश्वगृह भी कम मानने वाला था। उसने त्रिपृष्ठ को मारने के उद्देश्य से मरणास्त्र चक्र रत्न को चलाया, पर वह चक्र त्रिपृष्ठ के महान पुण्योदय के कारण उन्हें ना मारकर उनकी प्रदक्षिणा देकर उनकी दाहिनी भुजा पर आकर विराजमान हो गया। बंधु, जो चक्र रत्न होते हैं वह महापुरुषों पर नहीं चलते। जो पुण्यवान जीव होते हैं या परिजन होते हैं, परिवार के लोगों पर यह चक्र रत्न काम नहीं करते। यदि चक्र रत्न चला दिया तो उल्टा अपना ही घात और कर जाते हैं, यदि समझ ना पैदा कर पाए तो। और वह दाहिनी भुजा पर आकर के विराजमान हो गया। इसके पश्चात त्रिपृष्ठ ने 3 खंड की लक्ष्मी को अपने अधीन करने वाले उस चक्र रत्न को अश्वग्रीव पर चलाया। उस चक्र से अश्वग्रीव की मृत्यु हो गई। वह रौद्र परिणाम तथा आरंभ परिग्रह के फलस्वरूप नरकायु बांध करके मर गया। इसलिए वह दुर्बुद्धि महापाप की वजह से 7वें नरक में गया। जो समग्र दुखों की खानी है वह सर्वथा दुखी दुख हैं और वह स्थान घृणित है। बंधु, ये ईर्ष्या का परिणाम है। उसने जब देखा कि वह जो कन्या है वह राजकन्या हमें न प्राप्त होकर के दूसरे को अर्थात त्रिपृष्ठ को प्राप्त हो गई, तो उसके अंदर ईर्ष्या जागृत हुई। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं। ये ईर्ष्या भाव इसने पैदा कर लिया, जिसके कारण इसने स्वयं अपना घात कर लिया। ईर्ष्या करने का अर्थ है कि अपने जीवन में स्वयं का घात करना। एक बात मैं आपको और बता दूं बंधु, अक्ल और हुनर को आपस में कभी बांटा नहीं जाता। तलवार से छाया को कभी काटा नहीं जाता। अपने किए पापन अपन को ही भोगना पड़ते हैं, इन्हें आपस में बांटा नहीं जाता। बस यही सद्बुद्धि व्यक्ति के अंदर आ जाए, वह कभी ईर्ष्या भाव पैदा ना करे। बंधु, इस कहानी से हमें और आपको यही शिक्षा लेनी है कि कभी भी हमें दूसरों की बढ़ती को देख कर के ईर्ष्या भाव नहीं रखना। जिसके पुण्य में जो है उसे प्राप्त होता है। हमारे पुण्य में जो हमें प्राप्त होता है, किसी की अक्ल को, किसी की हुनर को, किसी की पाप पुण्य को हम बांट नहीं सकते, छीन नहीं सकते। हम वस्तु छीन सकते हैं, पर सामने वाले की किस्मत और पुण्य को हम नहीं छीन सकते। एक बार किसी ने मधुमक्खियों से कहा, हे मधुमक्खियों, ये व्यक्ति आते हैं और तुम्हारा छत्ता तोड़ करके और तुम्हारी शहद ले जाते हैं, तुम्हें दुख नहीं होता? बोले, क्या दुख मनाऊं?
ये हमारी मात्र शहद ले जा सकते हैं, हमारा हुनर तो नहीं ले जा सकते। आज हमने छत्ता लगाया था, वो लगा, आगे हम और दूसरा छत्ता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है बंधु, हमें कभी भी किसी की बढ़ती पर ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए और अपने पुरुषार्थ के बल पर ही प्राप्त करना चाहिए। जो चीज़ हमें प्राप्त ना हो तो कोई बात नहीं, ये समझे कि हमारा पुण्य नहीं है, जिसकी पुण्य में तो प्राप्त हो गई। इतनी बात यदि हमें समझ में आ जाए तो सारी लड़ाई झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यदि अश्वग्रीव की मृत्यु हुई तो उसके अपने ईर्ष्या भाव के कारण ही हुई, दूसरों की बढ़ती नहीं देख पाया और स्वयं विवेक भी नहीं रख पाया कि शस्त्र अस्त्र महापुरुषों पर नहीं चलते हैं, लेकिन उसने चक्ररत्न चला दिया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसा नियोग भी होता है कि नारायण के द्वारा प्रतिनारायण की मृत्यु होती है, इसलिए ऐसे निमित्त भी मिल जाया करते हैं। अब आगे नरक में कैसे दुख भोगता है, कैसे दुखों को उठाता है, नरक क्या है, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।